मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंड्रोम। और सिंड्रोम में हम लोगों ने पढ़ा कि दैहिक या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, पहला जिसमें हम लोगों को पढ़ना था डाउन सिंड्रोम। दूसरा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जिसमें 2 सिंड्रोम हैं, टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर्स। तो पहली हेडिंग लिख लें, डाउन सिंड्रोम। और जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र इक्कीसवीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी कल हमने बताया था 2n+1, अर्थात 2 × 23 धन 1 बराबर 47 गुणसूत्र। इक्कीसवीं जोड़ी अर्थात दैहिक या कायिक, उस बच्चे के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि 21वीं जोड़ी है। और यदि देखा जाए एक जोड़े से लेकर 22वें जोड़ी तक, अर्थात 44 गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें कहा जाता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसमें ट्राइसोमी के कारण यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और यह सिंड्रोम मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति या बालक छोटे कद का, मंद बुद्धि का, इसका सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदुरी, अंगुलियां ठूंठदार मीन्स इस प्रकार जैसे जो सीधी ना हो सके, मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं तो उन्हें कहा जाता है ठूंठदार। नेत्र तिरछे और पलकें मंगोलों के समान फोल्डेड होती हैं। फोल्डेड माने मुड़ी हुई होती हैं। इसलिए इस प्रकार की विकृति को या कमी को मंगोलियाई जड़ता या मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं। इस प्रकार के बच्चे में देखा जाए तो जन्नांग तो समान होते हैं, किंतु ऐसे बच्चे नपुंसक होते हैं। और ऐसे बच्चों में अन्य रोगों के प्रति, जैसे हर्निया है, डायबिटीज़ है, ल्यूकीमिया है, इन रोगों के अधिक होने की संभावना रहती है। और ऐसे बच्चे मोस्टली 12 से 16 या 18 वर्ष तक जीवित रहते हैं और इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कंडीशन है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र है। याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली हेडिंग लिख लें, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है
टर्नर सिंड्रोम, यह सिंड्रोम प्रायः स्त्रियों में विकसित होता है या स्त्रियों में पाया जाता है। ऐसी स्त्रियां जिनमें दो लिंग गुणसूत्र, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 44 धन XX, ये सामान्य केस होता है स्त्रियों में, यह सामान्य गुणसूत्र होते हैं स्त्रियों में। 44 हैं देह के एकाएक और एक लिंग गुणसूत्र है जिसको XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसमें एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, एक की कमी हो गई तो 44 धन X बचा, अर्थात मोनोसोमिक कंडीशन है। मोनोसोमिक है 2n-1, 2 गुणे 23 ऋण 1 बराबर 45 गुणसूत्र हो गए। तो ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की जिसमें लिंग गुणसूत्र होना चाहिए XX और है यहाँ पर केवल एक X, एक की कमी हो गई है, तो इस प्रकार के सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम वाली जो लड़की होती है या जो स्त्री होती है, इसका कद छोटा, वक्ष स्थल जो है चपटा होता है, अर्थात स्तनों का विकास नहीं हो पाता है। जननांग अल्प विकसित होते हैं। किशोरावस्था में ऐसी लड़कियों के अंडाशय अविकसित रह जाते हैं और ऐसी स्त्रियां बांझ होती हैं, अर्थात इन्हें हिजड़ी या नपुंसक कह सकते हैं। एक शब्द होता है बंध, बंदमीज स्टेराइल, और स्टेराइल का मतलब होता है जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। ये है टर्नर सिंड्रोम। और तीसरी हेडिंग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो जाती है, अर्थात यदि देखा जाए सामान्य केस है 44 धन XY, 44 धन 2 46 हो गए। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक X और बढ़ जाता है, 44 धन XXY। जब एक सिंड्रोम बढ़ा कौन सी कंडीशन हो गई? ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक का सूत्र है 2n+1, अर्थात 2 गुणे 23 धन 1 बराबर 47 गुणसूत्र। कहाँ पे वृद्धि हुई है? लिंग गुणसूत्रों में। पुरुष है और उसमें एक X और आ गया, अर्थात पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण विकसित हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं इनमें Y लिंग गुणसूत्र उपस्थिति के कारण ऐसे पुरुषों का शरीर लगभग समान होता है, किंतु एक X अतिरिक्त इनमें उपस्थित होता है, इसलिए ऐसे पुरुषों के वृषण अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होने के साथ साथ इनके वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है।
और स्त्रियों के समान ऐसे पुरुषों में स्तन विकसित होने लगते हैं। स्तन विकसित होने के साथ साथ शरीर पर बालों की कमी हो जाती है और इस प्रकार के पुरुष नपुंसक या हिजड़े होते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, लगभग 500 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्लाइनफेल्टर्स रोग से पीड़ित होता है और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया। तो ये सिंड्रोम है, 3 ही सिंड्रोम पढ़ना है। इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में, यदि इसको तैयार कर लिया है अच्छे से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते इससे। जैसे एक हम उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन बताएं। एक असमान पुरुष जिसमें 2 लिंग गुणसूत्रों के स्थान पर जिसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र उपस्थित हो, तो वह व्यक्ति किस सिंड्रोम से पीड़ित होगा। यही कंडीशन है 44-XXY अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से वो व्यक्ति पीड़ित होता है। तो कभी कभी टिप्पणी पूछ लेता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस प्रकार के इससे क्वेश्चन आते हैं। सिंड्रोम पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्रम में मेंडल्स के नियम पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ, और मेंडल के नियम हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।